कितना ही अच्छा होता यीशु मसीह के लिए कि जब वो तीसरे दिन फिर से जी उठा तो सब लोगों के सामने आ जाता था और सब लोग बड़े ही आसानी से उसके ऊपर विश्वास कर लेते थे कि हाँ, यही परमेश्वर का पुत्र है जिसने मृत्यु को हरा दिया है। यही मसीहा है जिसके बारे में हम लोग कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। परंतु हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस प्रकार से नहीं किया, परंतु बहुत ही थोड़े लोगों से उसने मुलाकात की और उसके बाद उन गिने चुने लोगों से, या यूं कहिए कि उनमें से भी 12 जो डिसाइपल्स थे उनको कहा कि गो एंड मेक डिसाइपल्स। मत्ती 28 और उसके 16 से लेके 20 में हम इस बात का वर्णन पढ़ते हैं और यीशु मसीह वहाँ पे ग्रेट कमीशन सबको देता है, गो एंड मेक डिसाइपल्स। तो कई बार ये सोचते हैं कि यीशु मसीह ने जबकि बहुत कुछ सरल हो जाता था अगर वो जीवित होके सभी के सामने आ जाता था, वैसा न करते हुए उसने क्यों मनुष्यों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि आप जाइए और बताइए कि यीशु मसीह कौन है, सुसमाचार क्या है और आपके पापों का अंत और आपका उद्धार कैसे हो सकता है। शायद आप भी इस प्रकार की बातों को सोचते होंगे, परंतु आइए एक दो ऐसे वर्णन है, ऐसे इंसिडेंट्स है बाइबल में जो कि हमको इस बात के ऊपर थोड़ी सी रोशनी प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह का या परमेश्वर का वास्तव में इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है और वो क्यों हमसे अपेक्षा करता है कुछ बातें करने की। सबसे पहला है, हम जल्दी देखेंगे, ज़्यादा समय आज नहीं लेंगे, लूक उसका 18वां अध्याय और 18 वचन से लेके 30वें वचन तक एक बहुत ही अद्भुत सा इंसिडेंट वर्णन किया। और वो इंसिडेंट है एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे जवान का जो कि धनी था। और यदि आप टाइटल देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि रिच यंग मैन। और मैं पूरा आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, पर जानते हैं आप लोग कि वहाँ पे क्या हुआ। एक जवान धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आता है और उससे कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, मैं स्वर्ग राज्य पाने के लिए क्या करूं। परंतु यीशु मसीह उसको कहता है कि जब यीशु मसीह उसको कहता है कि जब तू अपनी सारी धन दौलत छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तब वो निराश होकर लौट जाता है। उसके पहले वो कहता है, ये यीशु मसीह उससे पूछता है कि जो वो सारे नियम में बातें लिखी है क्या वो तू करता है। वो कहता है हाँ, मैं सारी बातें करता हूँ। और जब यीशु मसीह उसको बताता है कि क्या उसने करना चाहिए अनंत जीवन पाने के लिए, तो वो निराश होकर चला जाता है, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि मेरे कुछ करने से, मेरे इस प्रकार के जीवन व्यतीत करने से, मेरे सारे उन आज्ञाओं का पालन करने से मुझको अनंत जीवन की प्राप्ति हो रही है। परंतु यीशु मसीह कहता है कि नहीं, तुझको सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लेना है। और वो इस प्रकार से नहीं करता है। और लिखा है कि क्योंकि वो बहुत धनी था, इसलिए वो यीशु मसीह को छोड़ के चला जाता है। और फिर जस्ट उसके आगे के चैप्टर में हमको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने मिलता है जो कि बहुत ही नाटा था, और उस व्यक्ति का नाम है जक्कई। और हम सब जानते हैं, हम गीत गाते हैं उस बारे में कि किस प्रकार से जक्कई झाड़ पे चढ़ के यीशु मसीह को देखने के लिए तत्पर रहता है। वो एक झलक पाने के लिए यीशु मसीह की बहुत से हसल करता है, बहुत से उठा पटक करता है, पापड़ बेलता है, और उस झाड़ पे चढ़ के यीशु मसीह को वो देखना भर चाहता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वहाँ पे से गुजरता है तो बोलता है कि जक्कई तू नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। और यीशु मसीह कि उस बात को सुनकर जक्कई, लिखा है वहाँ पे, हिंदी का जो ट्रांसलेशन है बहुत अच्छा लगता है, लिखा है कि और जक्कई झट नीचे उतर आया, यानी कि उसने देरी नहीं की, वो जल्दी नीचे उतर आया और यीशु मसीह को वो अपने घर में लेके जाता है। और जब वो अपने घर में यीशु मसीह के साथ में समय व्यतीत कर रहा होता है, तब वहाँ पे वो एक बात कहता है। जब लूका 19 और उसका 8वां वचन, वहाँ पे लिखा है कि जक्कई कहता है कि आई विल गिव हाफ माई वेल्थ टू द पुअर लॉर्ड, एंड इफ़ आई हैव ओवरचार्ज पीपल ऑन देयर टैक्सेस
I will give them back 4 times as much. Okay? So यहाँ पे हम लोग 2 धनी व्यक्तियों के उदाहरण देख रहे हैं। जक्कई भी किसी प्रकार से कम धनी नहीं था, परंतु वो यहाँ पे इतना बड़ा प्रोक्लेमेशन कर रहा है कि मैं अपनी आधी दौलत लोगों में बांट दूंगा और जिनसे मैंने छल करके लिया है उनको मैं 4 गुना लौटाऊंगा। प्रियो, जस्ट थोड़ा सा सोचिए कि क्या फ़र्क है। दोनों व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आ रहे हैं, दोनों व्यक्ति यीशु मसीह की संगति में हैं, है ना, परंतु एक निराश होके अनंत जीवन को ठुकरा के चला जाता है और एक व्यक्ति है जो कि अपनी सारी धन दौलत लुटाने के लिए तैयार है। और उसके बाद में यीशु मसीह कहता है कि इस घर में आज उद्धार आया है, यानी जक्कई के जीवन में उद्धार आया है। यदि आप 9वां वचन पढ़ेंगे, साल्वेशन हैज़ कम टू दिस होम टुडे, फॉर दिस मैन हैज़ शोन हिमसेल्फ टू बी अ सन ऑफ एब्राहम, एंड आई द सन ऑफ मैन हैव कम टू सीक एंड सेव दोज लाइक हिम हु आर लॉस्ट। प्रियो, यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो इस संसार में आया है खोए हुओं को ढूंढने के लिए। और इसी के लिए जब जक्कई अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी धन दौलत लोगों में बांटने के लिए तैयार हो जाता है, तब यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बिना परमेश्वर के, बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। जब तक कि व्यक्ति अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करके अपने जीवन को बदलने का अवसर न दे, तब तक कि इस तरह की बात करना संभव नहीं है जो कि उस धनी व्यक्ति ने ठुकरा दिया। जबकि यीशु मसीह के पीछे होने के लिए, जो कि इस संसार में मुझको लगता है कि सबसे बड़ी अद्भुत बात थी। कई बार मैं इस बारे में सोचता हूँ कि अरे काश मैं उस दौर में जन्म लिया होता जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे। कितनी ही सुंदर और अद्भुत बात थी इस दुनिया की। कोई भी दौलत, कोई भी खुशी, कोई भी ऐशो आराम उससे बड़ी नहीं थी। जबकि यीशु मसीह बोलता है कि तू मेरे पीछे हो ले, मेरे साथ साथ हो ले। जो अपॉर्चुनिटी वो 12 चेलों को, पतरस को दी गई, पतरस तू सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, और पतरस ने हो लिया। वही अपॉर्चुनिटी इस धनी व्यक्ति को मिली, परंतु उसने उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया। प्रियो, मैं जस्ट यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा हम सभी के जीवन में है कि हम ट्रांसफॉर्म हुए, हमारे जीवन का परिवर्तन हो। न सिर्फ हमारे धर्म का परिवर्तन हो, परंतु हमारे जीवन का परिवर्तन हो। और यही परमेश्वर की इच्छा है हम सभी के लिए। और इसी के लिए जब वो तीसरे दिन जी उठा, वो सबके सामने नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि यदि मैं एक अपना ये दैवीय स्वरूप सबके सामने प्रकट कर दूं, तो लोग बस मेरे सामने दंडवत तो ज़रूर करेंगे, पर शायद उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि पुराने नियम से हम जानते हैं, और परमेश्वर ने भी उस चीज़ को अनुभव किया है कि कितने ही चिन्ह और चमत्कार उसने किए। और कई बार इस बात का वर्णन भी करता है कि इज़राइल और तुम्हारे पूर्वजों के लिए मैंने कितने ही ऐसे चिन्ह चमत्कार किए, परंतु फिर भी समय आने पे वो मुझको छोड़ के दूसरे देवी देवताओं को पूजने लगते हैं। कितनी बार इज़राइल को कई बार ऐसे अनुभव होने के बाद में इस बात का हम लोग ये कह सकते हैं कि चिन्ह और चमत्कार पर एक मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए शायद काफ़ी नहीं है। कई बार हमने देखा है कि जो लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे होने लगते हैं वो बहुत जल्दी बहक भी जाते हैं। और इसी के लिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो, परिवर्तन हो। हम अपने पापों का अंगीकार करके हमारे जीवन का परिवर्तन करें, न कि सिर्फ एक अंध भक्त के समान किसी के पीछे हो ले कि अरे ये तो बड़े बड़े काम कर रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने 4-5 हज़ार लोगों को खाना खिलाया, उसने बीमारों को चंगा किया, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। परंतु जब यही भीड़ देखती है कि यीशु मसीह पकड़वाया गया, तब कहती है कि भैया इसको क्रूस पर चढ़ा दो और बरअब्बा को छोड़ दो। यीशु मसीह जानता था कि ये
जब तक कि मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से नहीं होगा, भीतर से नहीं होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं होगा, तब तक के उसके जीवन में उद्धार नहीं आएगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है। चिन्ह और चमत्कार की अपेक्षा करने वाली को यीशु मसीह कहता है कि एक व्यभिचारी जनरेशन चिन्ह और चमत्कार की अपेक्षा करती है, परंतु जक्कई के जीवन से ये सीखने मिलता है कि उसने बस देखा कि यीशु मसीह मुझसे बाकी लोगों के जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, जो कि उसको आगे नहीं आने दे रहे थे। वो नाटा था, वो देख नहीं पाता था। और इस प्रकार से भी लिखा है क्योंकि वो चुंगी लेता था रोमन सरकार के लिए, इसके लिए भी लोग उसको पसंद नहीं करते थे। और इस कारण से वो इधर उधर जाके एक इच्छा करता है कि मैं यीशु मसीह को देखूं, और यीशु मसीह उसके उस इच्छा का सम्मान करता है और उसको साल्वेशन देता है। प्रियो, यहाँ पे जक्कई ने इस बात को समझा कि यीशु मसीह मेरे पापों को, मेरे चरित्र को, उसको नहीं देख रहा है, परंतु देख रहा है कि मेरी इच्छा, और यही इच्छा उसके जीवन को परिवर्तित करने में लगती है। यदि आप आज सोचते होंगे कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, तो वो यही है कि हम उसके स्वरूप में ट्रांसफॉर्म हुए। कोई जक्कई के सामने कोई चिन्ह और कोई चमत्कार नहीं हुआ, फिर भी उसने अपना जीवन परिवर्तित किया। और यही कारण था कि यीशु मसीह ने अपने जीवन को मोस्ट ऑफ द टाइम्स परहेज, मिरेकल से और इससे अपने आप को दूर रखा। जब उसने मृत से लोगों को जीवित भी किया, तब भी कहता है कि रो मत, क्योंकि ये तो सो रही है, ये जीवित नहीं है। जब कोड़ियों को चंगा करता है, बोलता है किसी से मत कहना, सिर्फ उन कोड़ियों को कहता है कि जा तू याजक को दिखा, ताकि जो याजक तुमको वापस से शहर में एंट्री लेने के लिए परमिशन दे दे। जितनी बार यीशु मसीह ने अपने बड़े बड़े चंगाई किए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, तो उसने अपने आप को एक लो प्रोफाइल रखा, क्योंकि वो जानता था कि जब चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग आएंगे तो वो मेरे साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, परंतु जो अपने मन परिवर्तन करके मेरे पीछे आएंगे वो ज़रूर आखिर तक मेरे साथ रहेंगे। और हम जानते हैं कि ऐसे ही जो चेले लोग थे, 12 चेले, इन्होंने यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्ग आगमन के बाद में इस संसार को बदल के रख दिया। और यही यीशु मसीह चाहता था ग्रेट कमीशन देते वक्त कि जब मेरे पीछे लोग, जो मेरे चेले हैं, जो मेरे पीछे हो लेंगे, जो मसीह कहलाएंगे, उनका जीवन इस प्रकार से परिवर्तित लोगों को दिखे कि लोग उनके जीवन को देख के मेरे ऊपर विश्वास करें। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को लो प्रोफाइल रखा, सारे लोगों के सामने नहीं आया, बिकॉज ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि बिना परिवर्तन के मसीह जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। हम भले ही बोल तो लेंगे कि हाँ मैं एक मसीह हूँ, और हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं करेंगे, इंटेंशनली उस पर काम नहीं करेंगे, तो हम कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी के लिए यीशु मसीह सबके सामने इस प्रकार से नहीं आता है कि हाँ देखो मैं जीवित हो गया हूँ, परंतु वो एक एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है, जैसा वो जक्कई को ढूंढता है। जक्कई को उद्धार मिलता है, वैसे ही आज वो कितने ही लोगों को ढूंढ रहा है, परिवर्तन, उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने के लिए। सो यदि आज भी आप इस परिस्थिति में है कि आज शायद आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु तू कोई मुझको चिन्ह दिखा, कोई ऐसा साइन दे ताकि मैं तुझ पे विश्वास करूं, मैं तुझको और मेरे मसीह जीवन में आगे बढ़ूं, तो शायद परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी सारी बातें यहाँ पे दे दी हैं, जो कि हम सभी के जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी है। तो क्या आज हम इस प्रकार से परमेश्वर को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदलने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है।
हो सकता है कि आज मैं उस धनी व्यक्ति के समान मेरे ऐशो आराम, मेरे धन और दौलत के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, और इसी के लिए मैं अपने मसीह जीवन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जो यीशु मसीह मुझसे करने के लिए कह रहा है, मैं उसको निराश होकर वो नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझको मेरे कंफर्ट जोन में से बाहर लेके जा रही है। या फिर मैं जक्कई के समान अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जक्कई जान गया था कि मुझको ये जो सांसारिक धन और दौलत है उससे कहीं बढ़ के धन मिल गया है, उससे कहीं बढ़ के मूल्यवान चीज़ मिल गई है, और वो है अनंत जीवन, वो है मेरे पापों की क्षमा। इस चीज़ में परमेश्वर इंटरेस्टेड है, और इसी के लिए वो एक बड़ा चमत्कारिक रूप लेके सबके सामने नहीं आ जाता है। उसका समय है, वो आएगा, अपने दैवीय स्वरूप में आएगा, जब वो वापस से लौट कर आएगा, और वहाँ पे लिखा है कि एवरी नी शैल बाव ना, वो समय आने वाला है। परंतु अभी यीशु मसीह है ना इंटरेस्टेड है एक रिलेशनशिप में। भले उसने हम सभी को बनाया है सारी चीज़ों में, वी बिलोंग टू हिम, पर वो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि वो कभी हमारे ऊपर अपनी ओनरशिप क्लेम नहीं करता है, कभी ओनरशिप क्लेम नहीं करता है, परंतु और वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में विश्वास रखता है। भले ही हम उसके हैं, परंतु कभी उसने हमको उस दबाव में नहीं रखा है, उसने हमेशा हमको फ्री विल दे के रखा है, बिकॉज ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप एंड नॉट ओनरशिप। तो आइए प्रियो, क्यों ना इस तरीके से अपने जीवन का निरीक्षण करें और सोचें कि क्या सच में मेरा जीवन ट्रांसफॉर्म हुआ है, और यदि नहीं हुआ है तो शायद आज मैं 4 लोगों को जाके सुसमाचार नहीं सुना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं साल्वेशन को नहीं पाया, और फिर उस ग्रेट कमीशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। Because without transformation, you cannot fulfill the Great Commission. And this is what Jesus intended, हम सभी को ग्रेट कमीशन देते हुए। सबके सामने वो प्रकट होके हम लोग का काम बड़ा आसान कर देता था, चेलों का काम बड़ा आसान कर देता था, परंतु नहीं, वो चाहता था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक मूवमेंट के समान आगे बढ़ता जाए, हर एक विश्वासी के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आए, ताकि उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के लोग यीशु मसीह पे विश्वास करें। लेट योर लाइफ स्पीक अबाउट योर फेथ। और यही बात में परमेश्वर इंटरेस्टेड है, यही उसकी इच्छा है, यही उसकी विल है ना। रोमन्स में बड़ा ही सुंदर सा वचन लिखा है कि डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड, और उसके आगे लिखा है कि दिस इज द फुलफिलिंग, यही परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए प्रियो, एज वी एंड दिस, लेट अस जस्ट टेक सम टाइम, थिंक अबाउट कि हम किस तरफ में हैं। क्या हम जक्कई के समान परिवर्तित जीवन लेके जी रहे हैं, या फिर रिच यंग मैन के समान में यीशु मसीह को ठुकरा के उस लाइन में जा रहे हैं जहाँ पे कि हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ बातें करने से, रिचुअल्स और ये सारी चीज़ें फॉलो करने से हम लोग उद्धार पा सकते हैं। नहीं, विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज नो साल्वेशन, एंड विदाउट साल्वेशन you cannot fulfill Great Commission. Let us pray. प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आप बार बार हमको इन वचनों से हमारा मार्गदर्शन करते हैं और ये बताते हैं कि हमें कौन सी कमी घटियाँ हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमको इस योग्य रखा कि हम पिता अच्छे और बुरे का चुनाव कर सके, सही और गलत का चुनाव कर सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम हर समय प्रभु तुझको चुने, जब जब ऐसे परिस्थितियां आए। उस धनी व्यक्ति के समान नहीं जो कि अपने ऐशो आराम और धन को चुन के तुझको ठुकरा देता है प्रभु, परंतु जक्कई के समान जो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने तुझको पा लिया। पिता परमेश्वर प्रभु,
हमारी सहायता मदद कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर प्रभु जी, कि प्रभु इस परिवर्तित जीवन को लेके प्रभु हम संसार में जाए और प्रभु जी तेरा दिया हुआ ग्रेट कमीशन पूरा करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है पिता। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके उस सैक्रिफाइस के लिए और पिता परमेश्वर उन छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु जो कि आप हमारे जीवन के लिए करते रहते हैं पिता, ताकि हम एक अच्छा जीवन पाए, ताकि हम आनंद जीवन पाए, ताकि हम उद्धार पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, और इस विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते इसलिए सुनो ग्रहण करें, आमीन। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like